भारत के साथ टूटती दोस्ती मालदीव को रास नहीं आई। भारत के साथ पंगा मालदीव को बहुत भारी पड़ रहा है। लक्षद्वीप विवाद के बाद भारत ने साथ मालदीव की दूरी क्या बढ़ी, चीन की दखल बढ़ती चली गई। चीन ने मालदीव को अपने ऐसे जाल में फंसाया है कि अब उससे निकलना मुइज्जू सरकार के लिए आसान नहीं रहा। भारी कर्ज के बोझ तले दबे मालदीव को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चेतावनी दे दी है, लेकिन चीन की भक्ति में डूबे मुइज्जू को अपनी बर्बादी दिख नहीं रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता रहा है। चीन पहले कमजोर देशों में जमकर निवेश करता है और फिर अपनी कर्ज नीति के जाल में फंसाकर उन देशों की इकोनॉमी पर अपना वर्चस्व कायम कर लेता है। चीन के कर्ज के जंजाल, चाइना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के जाल में फंसकर पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश बर्बाद हो चुके हैं। अब इस साल में मालदीव फंस चुका है। मालदीव पर चीन का भारी भरकम कर्ज है, जिसे लेकर IMF ने उसे अलर्ट भी किया है। IMF ने मुइज्जू सरकार को अलर्ट करते हुए कहा कि मालदीव को तत्काल अपनी नीति बदलने की जरूरत है। मालदीव ने चीन से अरबों रुपए उधार ले रखे हैं। चीन का वहां बड़ा निवेश है। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, पोर्ट, हवाई अड्डे, होटल, रेस्टोरेंट आदि में चीन का भारी भरकम निवेश है। मालदीव ने विकास के नाम पर चीन से भारी भरकम कर्ज लिया है। विश्व बैंक के मुताबिक साल 2021 में मालदीव के कुल $3 अरब के विदेशी कर्ज में से 82% चीन का है। इसके बाद से चीन पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते कर्ज और भारत से बढ़ती दूरी अब मालदीव की अर्थव्यवस्था की पोल खोल रही है। भारतीय टूरिस्टों की नाराजगी के चलते मालदीव को नुकसान हो रहा है। चीन के समर्थक मुइज्जू चीन की जी हजूरी में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें गर्त में जा रही मालदीव की अर्थव्यवस्था नहीं दिख रही है। चीन की जाल में फंसकर पाकिस्तान और श्रीलंका बेहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका अरबों डॉलर के कर्ज से बोझ तले दबे हैं। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर इन देशों का आर्थिक संकट इतना बढ़ा कि दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए। दोनों देशों को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अरबों का निवेश मिला, लेकिन वही निवेश उनकी अर्थव्यवस्था के लिए संकट साबित हो रहा है।